मोहम्मद यूनुस जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो एक अंतरिम प्रशासक है। वो बांग्लादेश की तकदीर ही बदल देना चाहते हैं, वो बांग्लादेश की तरबियत बदल देना चाहते हैं, वो बांग्लादेश में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। यहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश और दूसरे हाथ से नॉर्थ ईस्ट के इलाके के अंदर एक चिंता का खंजर भोंकने की कोशिश। आखिरकार पूर्वोत्तर का जो ये हिस्सा है इसको भारत कैसे बचा सकता है चीन और बांग्लादेश की बुरी नजर से? देखिए, बांग्लादेश अभी नए किरदार के तौर पर इससे उभरा है। भारत ने अपने बाउंड्रीज को सेटल कर लिया था बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते लार्जली अच्छे रहे हैं पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो, और साथ ही 1971 के बाद से कुछ दौर को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में खास तौर पर लोगों के रिश्ते अच्छे रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो एक अंतरिम प्रशासक है। वो ना राष्ट्रपति हैं, न वो प्रधानमंत्री हैं, न बांग्लादेश में भी चुनाव हुआ है। जिन हालात के अंदर शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा उसके बाद किसी तरीके से व्यवस्था चलती रह सके इसके लिए बांग्लादेश को दफ्तर दिया गया था। बांग्लादेश का दफ्तर जो है, प्रधानमंत्री का दफ्तर या कह लीजिए सरकार की जो अंतरिम व्यवस्था है वो मोहम्मद यूनुस के हाथ में आई थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो बदलाव कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो बांग्लादेश की तकदीर ही बदल देना चाहते हैं, वो बांग्लादेश की तरबियत बदल देना चाहते हैं, वो बांग्लादेश में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। यहां तक कि बांग्लादेश का नाम बदलने की बात चल रही है, बांग्लादेश में चुनाव की व्यवस्था बदलने की बात चल रही है। बहुत सारे जो रिफॉर्म कमीशन उन्होंने बताए। भारत के लिए ये इलाका संवेदनशील है। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि इस इलाके के अंदर खासतौर पर ये सिलीगुड़ी का इलाका अगर देखें तो इस इलाके के अंदर, साथ ही ये असम का इलाका है। यहाँ पर तेजपुर के अंदर भारत के पास में सुखोई का बेस है। भारत के पास में इस इलाके के अंदर जो है वो कई एयर बेसेस हैं। साथ ही भारत ने इस पूरे इलाके के अंदर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो होते हैं, ALGs जो हैं, उनको एक्टिवेट कर रखा है। साथ ही जो भारतीय वायुसेना है, भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड कोलकाता के अंदर है, वो इस पूरे इलाके पर नजर रखती है। क्योंकि भारत के लिए ये इलाका संवेदनशील इस लिहाज से भी है क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी आता है और ये अरुणाचल प्रदेश जो है उस पर चीन की नजर पुरानी है, आप जानती हैं। उसको सदर्न तिब्बत कहता है। ये बात अलग है कि वो नाम बदलता रहा है, नक्शे बदलता रहा है, इससे ज़मीन की हकीकत थोड़ी बदल जाती है। ज़मीन की हकीकत तो यही है कि बांग्लादेश भारत का अविभाज्य अंग है और भारत का हिस्सा है। लेकिन जो खेल बांग्लादेश खेलने की कोशिश कर रहा है ये बांग्लादेश के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि दूर बैठे पाकिस्तान और चीन की मदद से अगर बांग्लादेश ये खेल, दबाव का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है तो इसमें उसके अपने हाथ भी जल सकते हैं। जी प्रणय, एक और आखिरी सवाल, इसका जवाब मैं बिल्कुल छोटे से शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां नजर आ रही हैं, ऐसे में शेख हसीना का ये बयान कि वो बांग्लादेश जा सकती हैं या जाने वाली हैं और ऊपर से यूनुस की तरफ से जो ये सारे चक्रव्यूह बिछाने की कोशिश की जा रही है, इसमें भारत का अगला एक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच में अगर रोल पाकिस्तान का देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। इधर पाकिस्तान भी लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो जोड़ी है ये कितना नुकसान पहुँचा सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 1971 के अंदर उसने जो खोया, उसे जो झटका लगा, वो जड़ें जो हैं उनमें वापस से कुछ पानी डाला जा सके, वहां पर अपनी जड़ों को मजबूत किया जा सके। आपको याद होगा कि खालिदा जिया की सरकार के दौरान भी पाकिस्तान ने ऐसी कुछ कोशिशें की थी। लेकिन यहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश और दूसरे हाथ से नॉर्थ ईस्ट के इलाके के अंदर एक चिंता का खंजर भोंकने की कोशिश, ये दोनों चीज़ें, ये दोहरी रणनीति जो है, ये दोहरी नीति, जैसा मैंने आपसे कहा कि मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलों भरी हो सकती है, कठिन हो सकती है क्योंकि उनके पास उतना लीवे नहीं है। लेकिन वो चीन से हाथ मिलाकर ये ताकत महसूस कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम आप अच्छी तरीके से जानती हैं। पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है जिसमें CPEC आता है। बांग्लादेश ने भी BRI के ऊपर दस्तखत कर रखे हैं। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले वो चीन गए थे। चीन में उन्होंने मुलाकात की। चीन और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते पुराने हैं। साथ साथ 3 बार करीब मुलाकात कर चुके हैं शहबाज शरीफ से मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पाकिस्तान और चीन के साथ में अपनी नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। भारत के साथ में वो कुछ तल्खी दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। हालांकि वो तल्खी जो है वो फिलहाल यहाँ पर चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो कुछ हम बात कर रहे हैं ये तस्वीर अब से कुछ महीने पहले की है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सीनियर एयरफोर्स
एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे वो एक साथ मिले थे। ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एयरफोर्स हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं। वहां पर बांग्लादेश का हाई लेवल डेलीगेशन गया था और पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती की यह तस्वीर दिखाने की कोशिश पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। हथियार बांग्लादेश को चीन बेचे, वहां पर अपने फौजियों की मौजूदगी बढ़ाए। साथ ही ये जो लालमोहरहाट की जगह है जहां पर एयरबेस बनाने की बात चल रही है, चर्चा तो ये भी चल रही है कि पाकिस्तान इस एयरबेस के कंस्ट्रक्शन के लिए अपने लोगों को भेज सकता है, वहां बांग्लादेश की मदद कर सकता है। तो ये जो दोस्ती है, भारत को दोनों फ्रंट के ऊपर परेशान कैसे किया जा सकता है, ये उसकी तस्वीर है। ये देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ये एयरफोर्स के एक्सरसाइज की तस्वीरें शेयर की गई हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे नजदीक आ रहे हैं, ये उसकी गवाही देती हुई तस्वीरें। और ये सब कुछ शेख हसीना के हटने के बाद हुआ है, बांग्लादेश में शेख मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद हुआ है। साथ ही ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए, बांग्लादेश से शेख हसीना की विदाई के बाद ही चीन ने एक बड़ा नेवल डेलीगेशन जो है वो बांग्लादेश भेजा था और बांग्लादेश के अंदर इस शिप का पोर्ट कॉल हुआ था। और ये दिखाने की कोशिश है कि चीन किस तरीके से मजबूती के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। साथ ही हाल ही के अंदर एक सर्वे जो है वो चाइना फंडेड एक एनजीओ की तरफ से, एक थिंक टैंक की तरफ से बांग्लादेश के अंदर कराया गया है कि चीन की किस तरीके की इमेज है बांग्लादेश के अंदर। और यह भी सितंबर अक्टूबर के अंदर करवाया गया था, यानी अगस्त के अंदर सरकार हटी है, शेख सरकार बदलाव हुआ है। और आप देखिए, सितंबर 5 से लेकर अक्टूबर 15 तक ये डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसके अंदर बांग्लादेश के सभी 32 जिलों के अंदर यह किया गया है कि चीन की इमेज कैसे सुधारी जा सकती है, चीन ने कितनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को दी है, उसका खाका भी लोगों के बीच में पेश किया गया है कि किस तरीके से बांग्लादेश और चीन नजदीक आ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें चल रही हैं। और साथ ही आप देखिए, बांग्लादेश और चीन के बीच में बांग्लादेश डेलीगेशन टू चाइना अमेज चाइनाज मॉडर्नाइजेशन एंड कॉल फॉर क्लोजर कोऑपरेशन। बांग्लादेश से भर भर के कई जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को भी ले जाया जा रहा है। ये चाइना का ग्लोबल टाइम्स अखबार है, उसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसकी रिपोर्ट के अंदर भी इस बारे में जो है सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी की गई थी बांग्लादेश की तरफ से, उसके अंदर भी ये तमाम जानकारी मिल रही। तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश वो तो है ही है, लेकिन एक और बड़ा और महत्वपूर्ण मोर्चा है और वो मोर्चा है ये मोर्चा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनकी ताकत कैसे बढ़ती चली जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर अमेरिका विरोधी प्रदर्शन के दौरान आईएसआईएस के जो झंडे हैं वो किस तरीके से लहराए गए हैं। यानी कट्टरपंथी आईएसआईएस जैसा जो संगठन है उसके झंडे खुले तौर पर वहां लहराए जा रहे हैं। शरिया की खिलाफत की बात की जा रही है कि वहां पर जैसे खिलाफत था उस तरीके की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। ये सारी चीजें भारत के चूंकि बगल में हो रही हैं, इसलिए भारत के लिए चिंता बढ़ती है और इसीलिए जाहिर तौर पर भारत लगातार इस पर निगरानी भी रख रहा है और जरूरत होगी तो माकूल कदम भी उठाए जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मामला है, उत्तर पूर्व की 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है उन 7 राज्यों का मामला है। भारत इस इलाके के अंदर जोखिम जरा सी भी नहीं लेगा। साथ ही चीन के लिए भी संदेश साफ है कि ये 1962 नहीं है, अब की बार चीन को भी करारा जवाब मिलेगा और उसका सैंपल वो डोकलाम से लेकर और लद्दाख तक, देमचौक तक पूरे इलाके के अंदर देख चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।